हेलो टू ईच एंड एवरी क्वीन ओवर देयर। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप एक इंडिपेंडेंट वुमन है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर बचपन में आपने भी मेरी तरह डिज्नी प्रिंसेसेस की कहानियाँ सुनी है तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर छुपी है वो एक छोटी लड़की जो खुद को प्रिंसेस समझती थी। जब हम बड़े हुए तो हमारे एक्सपेक्टेशन थे कि कोई राजकुमार आए और हमें क्वीन बना दे। पर क्या ये क्वीन वाला फंडा सच में होता है या नहीं होता है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और ये आज मेरे इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है बाय द वे। तो आई होप आप मुझे बहुत सारा प्यार देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हर इस औरत तक जिसे आप क्वीन समझते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं भी आप ही की तरह एक सिंपल लड़की हूँ। सपने लेकर निकली थी घर से, कुछ बड़ा करना है। जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ, बहुत सारे जॉब्स किए, पैसे सेव किए, फिर एक कोर्स किया, उसमें से मैंने ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में डिग्री ली और फिर मैंने खुद का बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस काफ़ी फल फूल रहा था। फिर मेरे ज़िंदगी में आया एक चार्मिंग सा राजकुमार और शादी तो हम सभी को करनी पड़ती है, राइट? मेरा तो लव मैरिज था तो ऑब्वियसली शादी हो गई। शादी के बाद ड्रास्टिक चेंज मीन्स माई लाइफ इज़ चेंज्ड ओवरनाइट बिकॉज आई रेज्ड इन अ जॉइंट फैमिली एंड जब मेरी शादी हुई तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही रहते थे। तो वी वेर इन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड ऑब्वियसली एज पर द सोसाइटीज़ रूल बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी जो मेरे शोल्डर्स पे ज़्यादा थी। पर मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव और काफ़ी हेल्पिंग थे। हाउस हेल्प भी थी हमारे पास, बट until and unless you don't know how much you spend on your budgets and everything, you have to be on the ground to manage each and everything, right? So किसी को तो इनिशिएटिव लेना था। सो माई हस्बैंड वॉज डूइंग अ जॉब एंड आई वॉज ओनिंग अ बिजनेस। सो ऑब्वियसली मेरा टाइम निकाल पाना ज़्यादा फिजिबल था क्योंकि वो टाइम निकल नहीं पाते थे, उनकी फिक्स ड्यूटीज़ होती थी। सो वी डिसाइडेड दैट आई विल टेक केयर ऑफ द हाउस एंड ऑल द नीड्स एंड ही विल बी फोकसिंग ऑन हिज जॉब बिकॉज ही इज़ एन इंजीनियर। ये डिसाइड होने के बाद आई वॉज सडनली मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ। मुझे मेरा ऑफिस और घर दोनों बैलेंस करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज यू ऑल नो कि जब हम हाउस हेल्प रखते हैं तो हमारे शेड्यूल जो होते हैं वो हमारे हाउस हेल्प डिसाइड करते हैं रादर देन अस, बिकॉज वो नहीं आते हैं तो हमें खुद ही सब करना पड़ता है। तो सेम थिंग थी मेरी भी कि पहले मुझे पता ही नहीं था ये सब चीज़ें मैनेज कैसे करनी है बिकॉज मम्मी यूज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी और अचानक से मैं बहुत सारे रोल्स कर रही थी। एक एंटरप्रेन्योर, होम मेकर, देन बीवी, बेटी, मतलब मुझे हर जगह जाना पड़ रहा था एंड आई वॉज मीन्स फीलिंग लाइक अ एलियन इन माई ओन बॉडी। पता नहीं मैं कहाँ थी इन सब रोल्स में। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये मैं हूँ। सब कुछ बदल रहा था एंड दैट चेंज वॉज वेरी लाइक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी वो चेंज। शादी के बाद होता है बहुत सारे लोगों के साथ, शादी के बाद ये चीज़ होती ही है कि जल्दी से हम फिट इन नहीं हो पाते हैं एंड वी ट्राई वेरी हार्ड टू फिट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन बिकॉज हमने देखा है ना कि बहुएं तो परफेक्ट होती है तो वी हैव टू बी परफेक्ट। हाउस वाइफ्स तो परफेक्ट होती है एंड फिर सडनली हम हमारे हस्बैंड से भी सेम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ही शुड बी परफेक्ट, ही शुड सरप्राइज मी, ही शुड डू दिस एंड ही शुड डू दैट, और मुझे बोलने की ज़रूरत ही क्या है, तुम्हें समझ में नहीं आता एंड एवरीथिंग। सो आई फेस्ड ईच एंड एवरी इमोशन आफ्टर द मैरिज। जो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में कभी बॉदर ही नहीं करती थी सडनली वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी थी। पता है मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसे कहा करते थे, यू आर वेरी लकी दैट योर इन लॉज आर नॉट स्टेइंग विथ यू आर स्टेइंग अलोन, यू हैव एवरीथिंग, योर बिजनेस, योर कॉजी होम, योर हस्बैंड इज़ टू परफेक्ट एंड एवरीथिंग। बट इन सब में मैं कहाँ, बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू ऑल दिस थिंग्स। मुझे नहीं पता था कि घर कैसे मैनेज होता है और मैं बहुत मिजरेबल थी उस टाइम पे। और 2 सालों में मैंने सारी चीज़ें अच्छे से सीख भी ली। मतलब आई यूज टू डू एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली एंड आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल एंड मैंने खुश रहना भी सीख लिया था। देन सडनली द पैंडमिक हिट। इट वॉज लाइक अ big shock for me because it changed my life
ओवरनाइट। माई बिजनेस वॉज लाइक माई चाइल्ड। मैंने 2012 में बिज़नेस शुरू किया था और 8 सालों में वो बिज़नेस इतना बड़ा हो चुका था दैट आई यूज़ टू डू इवेंट्स अबाउट 25 to 26 lakhs मैक्सिमम कॉस्ट मेरे इवेंट्स की होती थी। एंड नाउ सडनली आई वॉज जॉबलेस। इट वॉज अ मेंटल ब्रेकडाउन फॉर मी। आई यूज़ टू गेट अ पैनिक अटैक्स एंड आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली वॉट वॉज हैपनिंग विथ मी, बिकॉज यू नो जब आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो, आपके कज़िन्स आपके आसपास होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आप बातें कर सकते हो, बट नाउ सडनली आई वॉज ऑल अलोन। आई वॉज स्टेइंग एट माई होम ओनली। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। मैं एक ही जगह बैठी रहती थी, दिन भर सोचती थी कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ऐसा क्यों हो रहा है। और उस टाइम पे तो लॉकडाउन चल रहा था। एज अ बिजनेसमैन, और जो मैंने इतने साल निकाले थे बिजनेस इंडस्ट्री में, आई वॉज नोइंग समवेयर कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेरी सून। मीन्स ये ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। और ऐसा लग रहा था कि सडनली मैं किसी और डायमेंशन में शिफ्ट हो चुकी हूँ। इट वॉज़ वेरी हार्ड। और जब आप इतने ज़्यादा एम्बिशियस होते हो और आप इतने अच्छे से सारे काम करते हो ना, आपको हर एक चीज़ कंट्रोल करने की आदत हो जाती है। एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट एट दैट टाइम। और मैं वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दैट इज़ व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट मेंटल ब्रेकडाउन कि आई वॉज नॉट एबल टू कोप अप विद द रियलिटी एट दैट टाइम कि आई एम नॉट गोइंग टू डू बिजनेस एनीमोर, बिकॉज ट्रैवल इंडस्ट्री तो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। बट आई जस्ट थैंक गॉड कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले थे जिनके साथ भी मैंने बिजनेस किया था। माई कस्टमर नेवर आस्क मी फॉर एनी रिफंड, जिनके ट्रिप्स कैंसिल हुए थे, बट it was hurting me very deeply. Right now, even when I'm talking about it, it is hurting me because I work like crazy for that thing and it was suddenly gone. तो मैंने सेवरल बिजनेसेस करने की कोशिश की। मैं ये बिज़नेस करूँ, मैं वो बिज़नेस करूँ, ये करूँ, वो करूँ, बहुत कुछ किया, बट इट वॉज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। एंड मेरे हस्बैंड को भी जॉब मिल गया था कर्नाटका में, so he decided to shift over there. And I was not like having any option because if he was getting a job and good opportunity, who am I to stop him doing anything, because he never stopped me doing anything while doing my business. So I decided to go with the flow. So that was very hard time for me. But yes, then I shifted to Karnataka and it was not my breathing issue. It affected directly to my digestion. And doctors was like, you will have ulcers or anything else like that because the water is too hard, you are not able to digest. And there was a steel dust because he was working in a steel plant. So there was a steel dust like we have mitti. तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि वहाँ पे रेड डस्ट एंड सिल्वर डस्ट का बहुत बड़ा मेजर इशू था। एंड जिनका डाइजेशन ऑलरेडी वीक था उनको तो बहुत ही ज़्यादा इश्यूज थे। दे आस्क मी टू दैट यू गो बैक एंड एवरीथिंग। सो लिटरली सम डेज आई वॉज सिटिंग इन अ विंडो एंड थिंकिंग दैट हाउ मीन्स which is the easiest way to end my life. Sorry to say, I'm not promoting any kind of suicide or anything over here, but I was used to wait for my death while sitting at the home because I was not having any friends. The culture of that premises or that colony was very weird. Because the Karnataka people, they won't talk to you because you don't know their language. And जो बाकी के लोग थे तो वहाँ पे it was like very much politics that if your husband is on a higher post then we don't talk to you, and if
माई हस्बैंड इज़ ऑन हायर पोस्ट, देन द लोअर पोस्ट वाले विल फील लाइक कि पापा ये तो अपने से बात ही नहीं करेगी, तो दे नेवर अप्रोच्ड, एंड इवन इफ आई वॉज ट्राइंग टू अप्रोच देन दे इग्नोर्ड मी वेरी ब्लंटली. सो आई वॉज वेरी अलोन, आई वॉज नॉट हैविंग फ्रेंड्स. आप फ़ोन पे कितनी ही देर फैमिली से बात करोगे, राइट? सो आई वॉज वेरी लोनली. मीन्स वहाँ पे ऐसे दिन थे कि मैं 3-3 महीने किसी से बात ही नहीं करती थी, एक्सपेक्ट माई हस्बैंड. एंड और जब मैं शॉपिंग के लिए जाती थी वहाँ पे रिलायंस वगैरह सब था, तो वहाँ पे भी सब कर्नाटक में ही लोग बात करते थे. तो आई वॉज नॉट हैविंग कम्युनिकेशन विद एनी वन. It was like killing me from inside because I was very outgoing, I was extrovert, and I was having plenty of friends, I was doing parties every weekends and everything, and suddenly I was living a life of a monk who is just sitting at home and looking through the window and thinking about the universe. And the bad thing was I was not thinking about universe or God anymore, I was thinking about the death. And that was the phase of the depression which I faced for around 4 years till to 2024. Yeah, I was crying कि I don't want to die this way. Means whenever death is the reality, but अगर मैं मरती भी हूँ तो लोग used to talk about me in a very positive way कि क्या लाइफ जी है उसने, वाह क्या काम किया उसने, वाह. सो दैट काइंड ऑफ थिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग, एंड आई वॉज लिविंग लाइक अ शिट, आई वॉज लिविंग लाइक अ हेल. आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी प्रॉब्लम, आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम विथ आई टू आई कॉन्टैक्ट, एंड आई एम सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स. सो हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग किसी चीज़ में जब पढ़ते हैं तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते. वी आर जस्ट ट्राई टू इग्नोर इट, कि झगड़े ना हो, उसने कुछ बोल दिया उसे बुरा ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना. वी आर थिंकिंग अबाउट एवरी वन अराउंड अस, खुद के ही बारे में बात नहीं करते. सो दैट इज़ द सिनारियो विथ ईच एंड एवरी वन. सो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है. मैंने वो जर्नी की. मेरी लाइफ में उसके बाद इतना डिफरेंस आया है कि इवन दो आई एम नॉट फीलिंग वेल, कभी मैं बीमार हो जाऊँ, कुछ भी हो जाऊँ, माई मॉरल कभी भी डाउन नहीं होता है. मेरा मॉरल, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हो या ना हो, वो जॉब के लिए कहीं बाहर हो, कुछ हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम. और मुझे खुद से प्यार होने लगा, मैं खुद को समझने लगी. नाउ आई नो हु आई एम देसी एंड पूरी तरह एक क्वीन, जैसे आप भी हो एक क्वीन. तो एक क्वीन बनने की जर्नी कैसे होती है, दैट इज़ द टॉक वी आर गोइंग टू डू नाउ. ओके, मैंने ये चैनल ही इसीलिए बनाया डेसी क्वीन डायरीज़ कि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने किस तरह से इन सारी सिचुएशन से बाहर निकले हूँ. आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ रिकग्नाइजेशन फ्रॉम एनी वन बिकॉज आई नो हु आई एम. तो मैं आपको भी वही कहना चाहूँगी कि रिकग्नाइजेशन के पीछे मत भागना, बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू रिकग्नाइज योर हार्ड वर्क और सेलिब्रेट एनीथिंग. अगर आप घर में कुछ भी काम भी करोगे ना, आप पूरा दिन काम करते हो, एक दिन आप घर में नहीं हो ना, पूरा घर बिखरा पड़ेगा, कोई खाना नहीं खाएगा, कुछ नहीं करेगा, फिर भी आप ही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप दिन भर घर में करते क्या. तो डोंट बॉदर अबाउट ऑल दिस क्वेश्चंस बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर नॉट यू. ये सारे सवाल आप नहीं हो. लोग आपके बारे में क्या ओपिनियंस रखते हो वो भी आप नहीं हो. आप क्या हो, आप हो एक क्वीन. और वो क्वीन कैसे बनना है और आपको इसमें कौन सी दिक्कतें आएगी, इस सब के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इसी चैनल में हर वीकेंड पे. और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके भी मैं आंसर्स दूंगी. और आपको मैं यहाँ पे सिर्फ ये नहीं दिखाऊंगी कि सेल्फ केयर कैसे करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, फैशन कैसे करना है, आपको एक कंफर्टिंग मील कैसे बनानी है, कैसे आपको खुद से प्यार कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि ना जब तक आप खुद को वैलिडेट नहीं करते और खुद से प्यार नहीं करते, नो वन इज़ गोइंग टू वैलिडेट एनी ऑफ योर एक्शन और एनी ऑफ योर फीलिंग्स. सो आपको पहले खुद को वैलिडेशन दिलाने के लिए खुद को वैलिडेट खुद करना ज़रूरी है. समझ रहे हो? हमारे सोसाइटी हमें सिखाती है कि हमें कैसे लाइफ जीनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है. और अभी तो सोसाइटी से ज़्यादा सोशल मीडिया हमें सिखाता है. हमारी वो पड़ोसी है, ऐसे कपड़े पहन के गई थी, ऐसे ऐसे घूम के आई, वो उसकी लाइफ है बहन, दैट इज़ नॉट यू.
योर लाइफ इज़ डिफरेंट, यू स्ले विथ योर ओन थिंग्स, वाई यू आर बॉदरिंग अबाउट हर। तो हमें खुद के रूटीन के साथ कैसे स्ले करना है, जैसे आप करते हो ना कि रात को गए, फिर कार्ट में बहुत सारे कपड़े, लिपस्टिक्स, ये वो सब ऐड कर लिया, मेकअप का सामान, एंड देन सुबह उठ के वेकअप टू रियलिटी चेक, क्योंकि कुछ मंगाया नहीं है ना, सिर्फ ऐड ही किया है। तो उसमें हमारी एनर्जी हमें नहीं डालनी है बहन, हमें उससे आगे बढ़ना है। और कैसे आगे बढ़ना है यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं इस चैनल पे आपको वो दिखाऊंगी जो बॉलीवुड और सोशल मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि बॉलीवुड में दिखाते, सीरियल्स में दिखाते परफेक्ट बहू, परफेक्ट सास, चालू सास, ये सास वो सास। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में बहन। रियल लाइफ में तो अलग ही चलता है सब। क्या चलता है आपकी रियल लाइफ में, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको आपकी लाइफ कैसे मैनेज करनी है इमोशनली, प्रैक्टिकली एंड प्राउडली। अगर किसी को कोई ऐसी कहानी होगी जिसमें बहुत सारा दर्द है, और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हमें उन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। सो लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स रॉक टुगेदर, बिकॉज वी आर नॉट ओनली हाउस वाइफ्स, वी आर देसी क्वींस एंड वी आर क्वींस क्लैन। ओके, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे फटाफट नीचे मुझे कमेंट्स में लिखिए। अगर आप कमेंट में लिखने में कंफर्टेबल नहीं हो तो मेरा मेल आईडी नीचे दिया हुआ है, आप उस पर मेल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्राइडे और सैटरडे को भी हमारे व्लॉग्स आएंगे। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन तक पहुंचाइए जो खुद को क्वीन समझती है पर क्वीन बनने से डरती है। तो मैं आपको बनाऊंगी क्वीन। तब तक के लिए बाय बाय।